9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इनाम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले छात्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नोटबुक अपने सामने लीजिए। जो नए शब्द है, कठिन शब्द मैं बताते जाऊंगा, आपको लिख कर लेना है। तो इनाम इस पाठ के रचयिता है, लेखक है अरुण। इनका अल्पसा परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कहानीकार, उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियां मेरे नवरस एकांकी संकलन है, बृहद हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह है, यह विशेष उल्लेखनीय है। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताना चाहा है? इस पाठ की विधा है निबंध, वह भी हास्य व्यंग्य निबंध। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेखन निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। तो छात्रों, हम देखते हैं पाठ इनाम। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेश से विज्ञापन अपनाया। देखो छात्रों, यहां पर देसी कंपनी ने एक रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, जो बनाया और इसकी प्रसिद्धि के लिए विज्ञापन जो है विदेशी अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता, स्पर्धा, जुगाड़ यानी व्यवस्था। इस स्पर्धा का व्यवस्था की सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। उन्होंने क्या किया कि अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदने पर इसके 7 लाभ, फायदे आपको क्या मिलेंगे, ये सवाल रखा। 1 अप्रैल को फल निकलना था। 1 अप्रैल में जो दिनांक है, उस दिन इसका फल यानी निकाल घोषित होना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। जिसका उत्तर कंपनी के मोहरबंद, जो सीलबंद है, उसके उत्तर से मेल खाता है, उसे मुफ्त में एक रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज, मिल जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। अब मुफ्त में मिलेगा तो एक कागज और 7 लाइन के उत्तर ही लिखने थे। इतने लोगों ने हिस्सा लिया। ये सवाल के कागज थे, वो अगर रद्दी बेचकर भी उस कंपनी का एक रेफ्रिजरेटर का दाम निकल आएगा। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले वाली रात थी। लॉटरी खुलने वाली थी 1 अप्रैल के। 31 मार्च में की रात्र थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। सभी बाहर छत पर लेटे हुए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी
हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? लेखक का बेटा अपने पिताजी से पूछता है कि मानो उसे यह रेफ्रिजरेटर लग ही गया हो, यह हम रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। इसकी क्या चिंता है, रसोई जो है जहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं वहाँ पर रख देंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? दरख्वास्त यानी अर्जी। अब रेफ्रिजरेटर लगाना है तो उसे बिजली चाहिए, और बिजली के लिए आपने आज अर्जी दी है क्या? घरेलू पावर चाहिए इसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। और लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या आप ख्याली पुलाव बना रही हो? ख्याली पुलाव का मतलब है, यह मुहावरा है, कल्पना में खोए रहना। जैसे कि तुम्हें यह रेफ्रिजरेटर लग ही गया हो और तुम्हें किसी ने आकर टेलीफोन कराया हो कि यह आपको ही इनाम मिला हो, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी कहती है कि किसी का टेलीफोन आने की क्या ज़रूरत है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? आप जैसे अच्छे लेखक के सिवा और कोई जीत सकता है? पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। लेखक कहते हैं कि यह क्या पता कि मोहरबंद लिफाफे में जो उत्तर है उससे मेल खाते हुए मेरे उत्तर होंगे। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, हमें ही झांका देने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे दिएगी। आपने ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसके उत्तर अच्छे हैं उसे ही इनाम दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बेचेंगे, और इस तरह विज्ञापन हो जाएगा और किसी एक्सपर्ट को रखा जाए तो उसकी तनख्वाह देनी पड़ती। वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है, वो तो ऐसे ही दिमाग में एक लहर दौड़ी, इसलिए मैंने बता दिया। अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। लड़की जो है वो कहती है कि देखो पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। और जो लड़का हेमंत है वो कहता है कि बर्फ के जो क्यूब्स है वो मैं चूसते रहूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? घर के पास में ही एक दूसरा घर है, उसकी छत पर से आवाज आई, क्या ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? क्या आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं क्या? हेमंत चिल्लाया। नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। हेमंत चिल्लाकर गुस्से में कहता है कि नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आने वाला है। अमिता भी खिलखिलाई और ये अमिता भी हंसने लगी। उनमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे और इस तरह उसमें हम रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बात कर रहे हो? वो तो मेरे नाम आ रही है। क्या आप लॉटरी की बात कर रहे हैं क्या? वो तो मेरे नाम लगने वाली है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। जो पड़ोसी थे जिसे ताऊ जी कहा गया था उनका नाम है दीनदयाल। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? लेखक ने पूछा कि आपने भी उत्तर भेजे हैं? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। और इस तरह दीनदयाल कहते कि देखो मैंने जो उत्तर भेजे हैं वे आपके उत्तर से सही है, इसलिए वह रेफ्रिजरेटर
मुझे ही मिलेगा। तो खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए और इस तरह की बातें सुनकर दीनदयाल के बच्चे मायूस हो गए, दुखी हो गए। किस्मत की बात है, किस्मत यानी भाग्य। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यों में से एक मैं। और भाग्य की बात यह हो गई कि दूसरे दिन लॉटरी खुल गई और रेडियो पर बता दिया गया कि जो भाग्यवान थे उनमें से एक लेखक अरुण थे। रेफ्रिजरेटर बंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सज्ञा और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। बंबई से रेफ्रिजरेटर आते आते सगे संबंधी मित्रों में धूम मच गई। धूम मचना, चर्चा होना, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। और वो रेफ्रिजरेटर देखने आने लगे जैसे कि बहू को देखा जाता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। और लेखक कहते हैं कि देखो, अगर मैंने मेरे कमाई से अगर रेफ्रिजरेटर लिया होता तो इस तरह कोई देखने नहीं आते। यह तो लॉटरी का प्रताप था, इसलिए सभी देखने आने लगे। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। जो रेफ्रिजरेटर देखने पहले आते थे उन्हें पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, शरबत जैसा ही। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई पत्नी ने भी अपने हथियार टेक लिए, हार मान लिए। अब वो कुछ भी देने नहीं लगी। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधा रहना मोहर है, आना जाला लगा रहना। और इस तरह लोग आते जाते रहने लगे। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी और इस तरह बच्चों ने भी बोतलें इकट्ठे कर रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। और उन बोतलों में पानी भरकर रेफ्रिजरेटर में रखा था, लेकिन पल पल में वह खत्म होती जा रही थी। परंतु वे पानी कैसे ठंडा होता। दिनेश छींटा छोड़ा। जो देखने वाला था दिनेश ने, उसने एक छींटा छोड़ दिया। अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। ये कैसा रेफ्रिजरेटर है, इसमें रखे हुए पानी को यह तो गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अरे दिनेश, तुम देखते ना कितनी भीड़ है, हम भी खुद गर्म हो रहे हैं। और वह बोतल रखे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और कैसे ठंडा होगा। लकीर के फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। जिन्हें जलन होती है उसने बेटे से पूछा कि किस देवी से आपने मन्नत मांगी थी, हमें भी बताओ ताकि हमें भी लग जाए। कूडम गज ने सुनाया, जो हमारे लिए जलते थे। उसने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चले ते बने। वो कहने लगी, मैंने भी उत्तर लिखे थे, लेकिन मेरे घर कौन तो आया और मेरे उत्तर चुरा कर वो कागज ले गया। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला और इसलिए मैंने दोबारा जोर न डालकर मैं उत्तर नहीं लिखे। उनके साथी ने कहा, कहीं आरुण तो नहीं उठा लाया। और इस तरह वो कुडमगंज ने का साथी जो है वो कहने लगा कि आपके उत्तर कहीं ये आरुण तो उठा कर न गया हो। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। ऐसा ही हुआ होगा, मैं जानता हूँ कि वह जवाब पूरे ठीक ही थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। जो जलता था मेरे ऊपर, उसने कहा
कि समझेगा इसे कि जब बिजली का बिल आएगा तो घर में यह सफ़ेद हाथी बांध रखा हो। शकी ने कहा, जिससे मेरे ऊपर शक था। उसने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। जिसे शक था उसने कहा कि मुझे पता है कि अरुण का रिश्तेदार उस कंपनी में नौकरी में है और ये मुफ्त का रेफ्रिजरेटर अपने ही मेहमान को मिले, इसलिए उसने यह चुपके से उत्तर भेजे होंगे। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। एक तो आने जाने लोगों की वजह से मैं परेशान ही था और इस जली कटी बातों से और भी परेशान हो गया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? एक ने पूछा कि हेमंत बेटा, तुम्हारे पिताजी मुंबई कब गए थे, कितने दिन पहले गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। प्रबंध करना। उसे शंका थी कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर का दाम देकर आया हूँ और यह इनाम के तौर पर अपने नाम लिख कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे और यह व्यक्ति बच्चों को पूछकर यह कबूलवाना चाहते थे कि सही है या गलत। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। बच्चों को इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आया। वह हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सभी को दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी और इस तरह हेमंत सभी को पानी पिला रहा था और अमिता उन खाली बोतलों को भरकर फिर एक बार रेफ्रिजरेटर में भर रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। इस तरह वो पहला दिन किसी तरह बीत गया, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। इस तरह एक दिन पूरा हमारा परेशानी में बीत गया। अब आगे क्या आने वाला था इसका आभास भी हमें न था। तो छात्रों, देखते हैं अगले दिन लेखक को किन किन मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। तो देखेंगे आगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।